नमस्ते बच्चों, यश राज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हिंदी का 12वां पाठ। पाठ का नाम है जादुई अंगूठी। आज हम इस वीडियो में इस पाठ का भाग 2 देखते हैं, समझते हैं। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि जो चंदन नाम का लड़का है वह अंधविश्वास में फंसा हुआ है और अंधविश्वास के कारण कैसे वह बिना मेहनत के अपने जीवन में सफल होना चाहता है। अपने स्कूल की जो फुटबॉल की टीम है उसमें अपना चयन कराना चाहता है, लेकिन कैसे उसको फिर वह उसमें असफल होता है। जादुई अंगूठी मिलने के बाद भी वो क्या होता है, असफल होता है। इस बात को हमने पहले भाग में देखा है। अभी हम भाग 2 में इस वीडियो में बचे हुए पाठ को पूरा करते समझते हैं। शेखर उसे देखने आया। चंदन ने उससे विनती की कि वह उसे सही जादुई अंगूठी का पता बता दे। शेखर उसे बहुत देर तक समझाता रहा। शेखर जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकला, चंदन के पिता ने उससे पूछा कि यह जादुई अंगूठी का क्या किस्सा है। पूरी बात जानकर उन्होंने एक योजना बनाई। थोड़ी देर बाद चंदन की माँ की ओर देखकर बोले, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि चंदन के लिए जादुई अंगूठी खरीद दूँ। और जब चंदन का क्या होता है, साइकिल से गिरता है और गिरने के कारण उसके पैर में चोट आती है और उसको प्लास्टर चढ़ाया जाता है और शेखर उसे देखने के लिए अस्पताल जाता है। तो चंदन ने जब वह अस्पताल जाने के बाद चंदन से मिलता है, हालचाल पूछने के बाद, तो चंदन उससे विनती करता है कि वह उसे सही जादुई अंगूठी का पता बता दे। मतलब जो जादुई अंगूठी है जो शेखर ने पहनी हुई है, ऐसे चंदन को लगता है, उस जादुई अंगूठी का पता वह बता दे। शेखर उसे बहुत देर तक समझाता रहा कि ऐसी कोई जादुई अंगूठी नहीं होती है, वह केवल कहानियों में, किस्सों में होती है। शेखर जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकला, चंदन के पिता ने उससे पूछा कि यह जादुई अंगूठी का क्या किस्सा है। और चंदन तथा शेखर की बात को चंदन के पिताजी सुन रहे थे। और जब शेखर बाहर निकलता है कमरे से, तब चंदन के पिता शेखर से पूछते हैं कि यह जादुई अंगूठी का क्या किस्सा है, मतलब ये कहानी क्या है, वह जानना चाहते हैं। और पूरी बात जानकर उन्होंने एक योजना बनाई और शेखर ने उनको इस जादुई अंगूठी का जो किस्सा है, जो कहानी है, वह पूरी कहानी वह चंदन के पिताजी को सुनाते हैं। तब पूरी बात जानकर चंदन के पिताजी क्या है, एक योजना बनाते हैं। और वह थोड़ी देर बाद चंदन की माँ की ओर देखकर कहते हैं कि कई दिनों से सोच रहा हूँ कि चंदन के लिए जादुई अंगूठी खरीद लूँ। मतलब उन्होंने अब एक कहानी बनाई है। और वह कहते हैं कि चंदन की माँ को देखते हुए कि चंदन के लिए बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि एक जादुई अंगूठी खरीद कर उसको दे दूँ। खुशी से चहक कर चंदन बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? माँ ने बात बीच में ही काटी, अरे वह तो बहुत महंगी आती है, 1000 रुपये की है। और जब चंदन पिताजी की बात सुनता है तो वह खुशी के कारण चहक कर बोलता है। चहक कर बोलना मतलब किसी व्यक्ति का खुशी से खिलकर बोलना, मतलब वो बात को सुनते बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? मतलब मैंने जो सुना वह आप सच में मुझे जादुई अंगूठी दिलाने वाले हैं। तभी माँ ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए, बात को काटना मतलब किसी के बोलते समय पूरी बात सुने बिना बीच में ही बोलना उसको
बात बीच में काटना कहते हैं। और माँ कहती है कि अरे वह तो बहुत महंगी आती है, मतलब जो जादुई अंगूठी है वह बहुत महंगी आती है, 1,000 रुपये की है। और वह कहती है कि उसकी कीमत, उसका जो मूल्य है वो लगभग 1,000 रुपये है। पैसे की कोई बात नहीं है, अंगूठी तो मैं खरीद दूंगा, लेकिन समस्या उसे पहनने की शर्त है। पिताजी कहते हैं कि पैसे की कोई बात नहीं है, मैं इधर उधर से पैसे लेकर जमा करके उस जादुई अंगूठी को खरीद कर तुम्हें देता हूँ, लेकिन समस्या क्या है? पहनने की शर्त है। मतलब उस जादुई अंगूठी को यदि पहनना है तो कुछ शर्तें हैं, उनको माननी पड़ेगी। शर्त मतलब अपनी बात मनवाने के लिए किया जाने वाला वादा या करार, उसको शर्त कहते हैं। चंदन जल्दी से बोल पड़ा, पिताजी जादुई अंगूठी पहनने की हर शर्त मैं मानने को तैयार हूँ। जब हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देती है, तब हम सामने वाले की हर बातों को मानना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे चंदन को दिखाई दे रहा है कि पिताजी उसको जादुई अंगूठी दिलाने वाले हैं, तो वह पिताजी की हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और वह जल्दी से बोल पड़ता है कि पिताजी जादुई अंगूठी पहनने की हर शर्त मैं मानने को तैयार हूँ। बेटा, उस अंगूठी को पहनने वाले को सभी काम समय से करने पड़ते हैं, हमेशा सच बोलना पड़ता है, खेलने का समय, पढ़ने का समय, सब कुछ नियम से बन जाता है। पता नहीं इतना कड़ा नियम तुम पालन कर पाओगे या नहीं। ऐसा न करने पर उस अंगूठी की जादुई ताकत कम हो जाती है। और शर्त क्या थी कि पिताजी उसको बताते हैं कि जो भी उस जादुई अंगूठी को पहनता है उसको क्या करना पड़ता है? सभी कामों को समय से करना पड़ता है, हमेशा सच बोलना पड़ता है, खेलने का कूदने का समय फिक्स करना पड़ता है, पढ़ने का समय सब कुछ नियम से बन जाता है। मतलब पढ़ना, लिखना, खेलना, कूद, ये सब क्या है? समय पे करना पड़ता है। और वो कहते हैं कि पता नहीं इतना कड़ा नियम तुम पालन कर पाओगे या नहीं। और ऐसा न करने पर क्या होता है? उस जादुई अंगूठी की जादुई ताकत कम हो जाती है। और जब उस जादुई अंगूठी को कोई पहनता है और वह इन शर्तों को नहीं मानता है या इसके तहत नहीं काम करता है, तो क्या होता है? जादुई अंगूठी की जादुई ताकत कम होने लगती है। ऐसे पिताजी चंदन को बताते हैं। मैं वादा करता हूँ पिताजी, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। पिताजी ने उसे अंगूठी ला दी। लाल रंग की चमचमाती हुई अंगूठी पाकर चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु उसे अपना वादा भी याद रहा। उसने पढ़ना शुरू किया, उसका सब काम पूरा हो गया, साथ ही उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा। और वह पिताजी से वादा करता है कि आपकी सारी बातें मानने के लिए मैं तैयार हूँ, आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगा और आप जैसे चाहेंगे वैसा मैं काम करूँगा। तभी पिताजी उसे वह जादुई अंगूठी लाके देते हैं। लाल रंग की चमचमाती हुई अंगूठी पाकर चंदन बड़ा ही खुश हो जाता है, परंतु उसे अपना जो वादा है पिताजी से किया हुआ वह भी याद रहता है। और उसी के तहत वह अपना पढ़ना लिखने का काम शुरू करता है और उसका सब काम पूरा समय पे होता है। साथ ही उसकी पढ़ाई में मन भी लगने लगा और वह भी मन से पढ़ाई करने लगा है, ध्यान देके पढ़ाई करने लगा है। वह मुग्ध भाव से अपनी जादुई अंगूठी को देखता और अपने अंदर आ रहे परिवर्तन को महसूस करता। उसे लगता वह धीरे धीरे शेखर जैसा होता जा रहा है, उसकी कमियां दूर भाग रही है। धीरे धीरे वह पुनः स्कूल जाने लगा। अब वह कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देता, अध्यापक गण उसकी प्रशंसा करते। शेखर के प्रति उसके मन का मैल धुल चुका था और अभी शेखर को उसकी मनचाही जादुई अंगूठी मिल गई थी, जिसके कारण क्या है, वह अभी समय पे सारे काम
पढ़ाई लिखाई खेल कूद कर रहा था और वह मुक्त भाव से अपनी उस जादुई अंगूठी को देखता और अपने अंदर आ रहे परिवर्तन को महसूस करता है। मुक्त भाव मतलब मुक्त भाव इसका अर्थ होता है प्रसन्न मन से, और अभी वह प्रसन्न है क्योंकि मनचाही जादुई अंगूठी उसको मिली है। इसके कारण वह अभी आनंदी है, खुश है, प्रसन्न है और प्रसन्न मुद्रा में अपनी जादुई अंगूठी को देखता है और अपने अंदर होते हुए परिवर्तन को महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास अभी जगने लगा है और जिसके कारण क्या है, परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहा है और ये उसे लगता है कि वह धीरे धीरे शेखर जैसा होता जा रहा है और शेखर जैसे वह धीरे धीरे उसमें बदलाव आते जा रहे हैं, ऐसे उसको लगता है। उसकी कमियां दूर भाग रही है और उसके अंदर जो कमियां है वह अभी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। धीरे धीरे वह पुनः अपने स्कूल जाने लगा है और वह जो शर्त बताई है उसके तहत वह अभी क्या है, समय पे पढ़ाई करता है, स्कूल जा रहा है। अब वह कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देता है। अभी वह क्या है, ध्यान से पढ़ाई करता है, जिसके कारण कक्षा में पूछे गए अध्यापक द्वारा प्रश्नों के उत्तर वह देता है। अध्यापक गण उसकी प्रशंसा करते हैं और वह अभी पढ़ाई करता है, समय पे स्कूल आता है, ध्यान देता है, प्रश्नों के सही जवाब देता है। तो उसके जो अध्यापक गण हैं वो भी अभी आनंदी है, खुश है और उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। शेखर के प्रति उसके मन का मैल धुल चुका था। मन का मैल धोना मतलब अपने बुरे कार्यों को सही करना। मतलब शेखर के प्रति उसके मन में जो उसके अलग विचार थे या बुरे विचार थे, उन विचारों को भी उसने अभी क्या है, उसको भूल गया है। आज उसका परीक्षा फल निकला था। कक्षा में हमेशा की तरह शेखर प्रथम आया था, परंतु द्वितीय स्थान पर अपना नाम सुनकर चंदन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। हमेशा किसी तरह से पास होने वाला वह कक्षा में पोजीशन ले आएगा, कौन कल्पना कर सकता था। और जब आखिर में परीक्षा का फल आता है, परीक्षा फल मतलब नतीजा, जो हमारी अंतिम परीक्षा होती है तो उसका नतीजा आता है, परिणाम निकलता है, रिजल्ट आता है। तो जब परीक्षा फल आता है तो कक्षा में हमेशा की तरह क्या है, शेखर प्रथम आता है, लेकिन द्वितीय स्थान पर चंदन अपना नाम सुनकर क्या है, उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उसको यकीन नहीं होता है, वो बहुत खुश होता है। हमेशा किसी तरह से क्या है, पास होने वाला जो चंदन है अब कक्षा में पोजीशन ले आएगा, मतलब द्वितीय स्थान उसने पाया है, सेकंड नंबर पे वह क्लास में पास हुआ है। किसी को कल्पना नहीं थी, कोई कल्पना नहीं कर पाता था कि चंदन जैसा लड़का भी क्या है, क्लास में कक्षा में पोजीशन लाएगा। खुशी से उछलता हुआ चंदन घर पहुंचा तो उसके माता पिता बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना परीक्षा फल पिताजी को देकर चंदन बोला, पिताजी यह देखिए इस जादुई अंगूठी का कमाल, आपके रुपए बर्बाद नहीं गए, मैं कक्षा में द्वितीय आया हूँ। और खुशी से उछलता हुआ चंदन घर पहुँचता है। उसको जब वो क्लास में सेकंड पोजीशन पाता है तो उसको बहुत खुशी होती है और वह नाचता हुआ उछलता हुआ अपने घर पहुंचता है। तो उसके माता पिता उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। बेसब्री से मतलब क्या है, व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे, राह देख रहे थे। और अपना परीक्षा फल पिताजी को देकर चंदन बोला और वह घर पहुंचते ही अपने पिताजी को परीक्षा फल देता है और बोलता है, पिताजी यह देखिए इस जादुई अंगूठी का कमाल। और उसको अभी भी ऐसे ही लगता है कि ये जो उसने सेकंड पोजीशन पाई है वह उस जादुई अंगूठी के कारण ही
ये सेकंड पोजीशन पाई है, ऐसे उसको लगता है। वो पिताजी को कहता है कि देखिए इस जादुई अंगूठी का ये कमाल है, आपके रुपए मैंने बर्बाद नहीं किए हैं, मैं कक्षा में द्वितीय आया हूँ। पिता ने उठकर उसे गले लगा लिया और बोले, बेटा जादू इस अंगूठी में नहीं था, जादू तो था तेरी मेहनत में। तुम्हारी मेहनत का जादू ही आज रंग लाया है। क्या? आश्चर्य से चंदन बोला। और पिताजी जब उसकी बातों को सुनते हैं तब वह उठकर उसे गले लगाते हैं और बोले कि जादू इस अंगूठी में नहीं था, जादू तो था तेरी मेहनत में। मतलब तुमने जो समय पे काम किया है, समय पे स्कूल गए, पाठशाला गए, ध्यान से पढ़ाई की है, तो जो मेहनत की है उस मेहनत के कारण ही ये परीक्षा फल आया है। तुम्हारी मेहनत का जादू ही क्या है? रंग लाया है। मतलब रंग लाना मतलब प्रभाव दिखाना। तो तुमने जो मेहनत की है उसके प्रभाव के कारण ये परीक्षा फल निकला है। और ये सुनने के बाद चंदन प्रश्न करता है, क्या? मतलब वो चौंक जाता है सुनने के बाद। आश्चर्य से चंदन बोलता है। तब तक शेखर वहाँ आ गया था। बोला, हाँ चंदन, ये अंगूठी तो सिर्फ 1 रुपये की है। तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैंने ही इसे लाकर दी थी। और तभी शेखर उनके घर मतलब चंदन के घर आता है और कहता है कि आपके पिताजी जो बात कर रहे वह सही है। ये अंगूठी केवल क्या है? 1 रुपये की है, मामूली है, सामान्य है, कोई जादू वाली अंगूठी नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने क्या है? तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैंने ही क्या है? उनको ये लाल नगीने वाली अंगूठी लाकर दी थी। अब चंदन को सारी बात समझ में आ गई थी। उसका आत्मविश्वास जग गया था। मुस्कुराकर बोला, पिताजी आपने तो मुझे जादुई अंगूठी के बजाय मेहनत का जादुई खजाना ही दे दिया। चारों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी। और जब शेखर उसको समझाता है कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है, कोई जादुई अंगूठी का कारनामा नहीं है, जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार तुम्हारी मेहनत का है। तो चंदन को सारी बात समझ में आ गई और उसका जो आत्मविश्वास है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो खुद पर विश्वास, भरोसा वो जाग उठता है। वो उसका आत्मविश्वास जाग गया है सुनने के कारण कि मैं भी मेहनत कर सकता हूँ, मैं भी परीक्षा क्लास में, कक्षा में पोजीशन पा सकता हूँ। ये आत्मविश्वास उसका जग गया है। और वो मुस्कुराकर बोला कि पिताजी आपने तो मुझे क्या है? जादुई अंगूठी के बजाय, मतलब जादुई अंगूठी के बजाय क्या है? मेहनत का पूरा खजाना ही दे दिया। और यह बात सुन के चारों के चेहरे पे खुशी की मुस्कान खिल उठती है। चारों मतलब चंदन के माता पिता और शेखर। तो इस कहानी में कहानीकार ने चंदन के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश हमको दिया है कि कभी भी हमें अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना है। यदि हमें अपनी जीवन में कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा, तभी हम जीवन में कामयाबी पा सकेंगे, मंजिल को हासिल कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा संदेश इस जादुई अंगूठी पाठ में कहानीकार ने हम तक पहुंचाने का काम किया है। तो हमें भी क्या हमेशा मेहनत करनी चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यश राज स्टडी क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।